बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक ऑडिटरी वर्बल थेरेपी टेक्निक्स एंड स्ट्रेटजीज़ हैं। मैं हूं अयाज अहमद खान, आई एम स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट एंड ऑडिटरी वर्बल थेरेपिस्ट। ऑडियोलॉजिकल मैनेजमेंट के बाद जब हम बच्चे को बेस्ट ऑडिटरी एक्सेस ऑडिटरी इनपुट दे देते हैं, जिसमें बेस्ट क्वालिटी की हेयरिंग एड्स हैं और उसके बाद कॉकलियर इम्प्लांट है, करवाने के बाद हम उसको ऑडिटरी वर्बल थेरेपी सेशन में इंटर करते हैं, तो उसमें हम डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज़ यूज़ करते हैं, जिसमें आज हम 2 ऑडिटरी वर्बल थेरेपी टेक्निक्स और उसमें डिफरेंट टाइप की जो स्ट्रेटजीज़ हैं उनका बगौर मुतालिया करेंगे और देखेंगे कि उनको हम किस तरह से अप्लाई करते हैं और वो किस तरह से बच्चे के लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं। सबसे पहले जो हमारी टेक्निक है उसके अंदर क्रिएटिंग अ लिसनिंग इन्वायरमेंट। लिसनिंग इन्वायरमेंट मींस के उस बच्चे के लिए जब जो थेरेपी रूम है करवाएंगे शुड बी क्वाइट और उसमें नॉइज़ फ्री होना चाहिए। अगर उसको आप साउंड प्रूफ बना दें तो वेरी गुड, अगर नहीं बना सकते तो एटलीस्ट उसमें नॉइज़ जो लेवल है बहुत कम होना चाहिए ताकि बच्चे को बेहतर तरीके से ऑडिटरी इनपुट दिए जा सके और वो बच्चा जो है लिसनिंग की तरफ और हियरिंग की तरफ आ सके। कंट्रोल द इन्वायरमेंट सेटिंग द स्टेज मीन्स जैसे ही हम उसको इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करेंगे तो हमारी जो स्पीच थेरेपी और ऑडिटरी वर्बल थेरेपी सेशन है स्टार्ट हो जाएगा। इसमें जो सेकंड स्ट्रेटजी है वो है स्पीकिंग विद एयर शूट्स। मीन्स हम बच्चे के जो बेस्ट एयर है उसकी तरफ बैठेंगे। अगर उसका राइट एयर अच्छा है हम उसकी साइड पे बैठेंगे और उसको हम ऑडिटरी इनपुट देंगे, और अगर उसका लेफ़्ट एयर बेटर है हम उस एयर की तरफ बैठेंगे और उसको हम बेहतर जो है ऑडिटरी इनपुट देंगे ताकि उसको अच्छे तरीके से सुन सके। और उसमें जो है जब हम स्टार्ट करेंगे तो हमारा जो माइक्रोफोन के साथ डिस्टेंस है वो एटलीस्ट 3 इंच होना चाहिए शुरू में, और फाइनली हम उसको 12 इंचेस तक मीन्स 1 फीट की दूरी तक लेके जा सकते हैं। और इस तरह से उसके अंदर जो है बच्चा जो है बेहतर लिसनिंग की तरफ आ सकता है और आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। जो सेकंड टेक्निक है इज़ फैसिलिटेट ऑडिटरी अटेंशन। इसमें हम बच्चे की अटेंशन के ऊपर काम करते हैं, ऑडिटरी अटेंशन फैसिलिटेट करते हैं। जो हम स्ट्रेटजीज़ अभी अप्लाई करेंगे कि पढ़ेंगे कि किस तरह से उसकी अटेंशन को हम अपनी तरफ खींच सकते हैं, उसको हम ऑडिटरी अटेंशन की तरफ ला सकते हैं। इसमें जो फर्स्ट हमारी स्ट्रेटजी है उसमें प्रेजेंटिंग अ लुक ऑफ कंसंट्रेशन विद अ वर्बल प्रॉम्प्ट। मीन्स हम उसको ये कर सकते हैं कि हम जब भी उसको ऑडिटरी इनपुट देने लगी तो हम वर्बल उसको प्रॉम्प्ट करें। मीन्स उसमें हम कोई हेड जो है नोडिंग कर सकते हैं, इसी तरह से आईब्रो जो है वो हम उसको कंचिंग कर सकते हैं। इसी तरह से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन के अंदर, क्योंकि हम जब भी कोई बात करने से पहले उसको जो है एक तरह से क्यू दे रहे हैं कि आपने सुनना है और बच्चे को जो है वो हम इस तरफ लेके आ सकते हैं। तो इसमें पेरेंट्स जो हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इसमें हम बच्चे को जब भी वर्बल प्रॉम्प्ट देंगे हम उसको पहले लिसन, सबसे पहले कहेंगे लिसन लिसन लिसन, तो इससे जो बच्चा है वो अलर्ट होगा और इसके अंदर लिसनिंग की तरफ आएगा। तो इसमें सेकंड स्ट्रेटजी है पॉइंटिंग द एयर एंड सेइंग आई हर्ड दैट, आई हर्ड दैट, मैंने सुना। और हमेशा कान की तरफ आपने इशारा करना है ताकि जो बच्चा है वो सुनने, कानों से सुने। क्योंकि शुरू में जब बच्चे को हम हेयरिंग एड प्रोवाइड करते हैं, कॉकलियर इम्प्लांट लगवाते हैं, तो बच्चे को पता नहीं होता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो न्यू जो चेंजेस आती हैं उनको ऑटोमेटिक जो है वो एक तरह से डिटेक्ट करता है और उसको फ़ौरन से जो हमारे ऑडिटरी पाथवेज होते हैं वो बनते हैं और इस तरह से हमारी लिसनिंग और जो बाकी कोई भी वर्क है वो स्टार्ट हो जाता है। पॉइंटिंग टू द एयर इज़ अ विजुअल cues that alert the child to hear. It facilitates joint attention, which is very important for socialization and language acquisition. जो joint attention हमारा जो cognition का एक डोमेन है और developmental milestone है जो कि very important है
फॉर लैंग्वेज एक्विजिशन। जब भी हम उससे बच्चे को कोई भी ऑडिटरी इनपुट देंगे तो उसके फ़ौरन बात कहेंगे आई हर्ड दैट। कोई भी आवाज़ सुनी, आप इसमें पेरेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं, पेरेंट्स आप बताते हैं, आपने कोई भी इनपुट दिया तो पेरेंट्स कहेंगे फ़ौरन आई हर्ड दैट। आपने लर्निंग टू लिसन साउंड्स में अगर एरोप्लेन की आवाज़ प्रोड्यूस की है या फिर आपने बस की आवाज़ दी है, ट्रेन की आवाज़ प्रोड्यूस की है, तो पेरेंट्स जो है वो खुद कहेंगे, फ़ौरन से कहेंगे आई हर्ड दैट। इस तरह से आप बबल ब्लो फूंक मारते हैं, ब्लो 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 ब्लो, जो पेरेंट्स है वो कहेंगे आई हर्ड दैट, आई हर्ड दैट। बच्चा जो है उसके अंदर ज्वाइंट अटेंशन जो है वो क्रिएट होगी और इस तरह से जो लैंग्वेज एक्विजिशन की तरफ लेके जाएगी। द थर्ड स्ट्रेटजी इज़ यूजिंग ऑडिटरी हुक्स। ऑडिटरी हुक्स भी सेम इसी तरह से होती हैं, जिसमें हम बच्चा को जो है वो डिफरेंट टाइप के हमारे रीफ्रेजिंग, पैराफ्रेजिंग फिलर्स होती हैं, जिसमें हम बच्चे को अलर्ट करते हैं सुनने से पहले। ओह ब्यूटीफुल। डॉल अगर आपने दिखानी है उससे कहना है ओह ब्यूटीफुल। उसके बारे में आपने बात करनी है, उसके बारे में आपने कलर के बारे में बात की। इसी तरह से अगर आपने उसको लुक देखो, इस तरह से आप उसको लिसन दिस, ओह माय गुडनेस वेरी ब्यूटीफुल। इसी तरह से दैट्स इंटरेस्टिंग, मम्मा कैन यू टेल मी व्हाट इज़ दैट। वो कहेगी हाँ इट इज़ डॉल, डॉल हैज़ ब्यूटीफुल क्लोथ। इस तरह से आप उसको जो है एक तरह से ऑडिटरी हुक्स यूज़ कर रहे हैं। इसमें आप उसको आई हर्ड दैट भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से यम 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 यम, वेरी टेस्टी, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी स्वीट। आपको स्वीट पसंद है ना, तो इस तरह से आप बच्चे को जो है चॉकलेट, चॉकलेट इज़ वेरी स्वीट, मम्मा डू यू लाइक इट, पापा यू लाइक द चॉकलेट, यस आई लाइक इट। तो इस तरह से आप उसके बारे में बात करेंगे तो बच्चे को जो है वो इंटरेस्ट पैदा होगा और इस तरह से वो लिसनिंग की तरफ आएगा। और ये जो 4 स्ट्रेटजी हम यूज़ करते हैं उसमें यूजिंग विजुअल डिस्ट्रैक्टर, क्योंकि जब भी हम ऑडिटरी वर्बल थेरेपी स्टार्ट करते हैं तो बच्चा जो हमारे लिप्स के ऊपर शुरू में फिक्स हो जाता है, वो हमारे लिप रीडिंग की तरफ आता है, तो हम उसको डिफरेंट जो है वो विजुअल डिस्ट्रैक्टर यूज़ कर सकते हैं। उसमें हमारे डिफरेंट डिस्ट्रैक्टर हो सकते हैं। हम पॉइंटिंग कर सकते हैं विंडो की तरफ, लुक दैट विंडो, हाँ लिसन, बर्ड्स आर ट्वीट 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 ट्वीट, आई हर्ड दैट। इस तरह से आप उसको यूज़ करेंगे, आप अप्लाई करेंगे, बच्चा जो है वो क्योंकि वो विंडो की तरफ देख रहा है तो आप उसको फ़ौरन से जब वो विंडो की तरफ देखेगा तो आपने उसको ऑडिटरी इनपुट दे देना है, ट्वीट ट्वीट, आई हर्ड दैट, मम्मा कैन यू लिसन, बर्ड्स आर सेइंग ट्वीट ट्वीट ट्वीट, यस आई हर्ड दैट, बर्ड्स आर सेइंग ट्वीट 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 ट्वीट। तो इस तरह से जो है बच्चा जो है आप, और ये आपने और जो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लर्निंग टू लिसन साउंड करवाना है जिसमें कोई भी मॉडल हो सकता है, आपने पहले उसकी तरफ पॉइंट करना है, लुक दैट कैट एंड कैट से म्याऊ म्याऊ। तो आपने सबसे पहले उसको विजुअल क्यू देना है, विजुअल डिस्ट्रैक्टर करना है कि आप जो बच्चा है वो उस मॉडल की तरफ देखेगा तो आपने फ़ौरन से उसको ऑडिटरी इनपुट दे देना है ताकि उसकी जो विजुअल डिस्ट्रैक्ट है वो वहीं रहे और आप उसको अच्छे तरीके से ऑडिटरी इनपुट दे सकें। इस तरह से जो 5th हमारी स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं, प्रिपेयरिंग द चाइल्ड टू लिसन फर्स्ट एंड लास्ट। सबसे पहले हम ये टेक्निक जो है वो पेरेंट्स पे अप्लाई करते हैं, हम पेरेंट्स को बताते हैं, पेरेंट्स के साथ अप्लाई करते हैं। आई लाइक बनाना, मम्मा कैन यू लाइक बनाना, यस आई लाइक बनाना। आपने लास्ट बच्चे ने कहना है आई लाइक बनाना, क्योंकि आपने फर्स्ट पे और लास्ट पे इसमें हम अकूस्टिक हाईलाइटनिंग जो है वो अप्लाई करते हैं, क्योंकि इसमें हम उस जो हमने कोई चीज़ हाईलाइट करते हैं ताकि बच्चा जो उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से सुन सके और वो
वो उसको याद कर सके। तो इस तरह से हम इनको अप्लाई करते हैं और बच्चे को जो है हम लिसनिंग की तरफ लेके आते हैं। और ये जो स्ट्रैटेजीज़ और टेक्निक्स एंड स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, जब आप थेरेपी सेशन में यूज़ करते हैं तो बच्चा जो है वो लिसनिंग की तरफ आता है और उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आती है। थैंक यू। इस वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, और ताकि जो दूसरे आपके फ्रेंड्स हैं, आपके दूसरे प्रोफेशनल्स हैं, कोलीग्स हैं, वो इन टेक्निक्स को सुन सकें और अप्लाई कर सकें कि किस तरह से हम इसको अपने थेरेपी सेशन में अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।